हेलो एवरीवन। वेलकम टू एसएमए मित्रा। तो आज आपकी मुलाकात रियल एस्टेट से जुड़ी हुई एक कंपनी से करवाने जा रहे हैं। कंपनी का नाम है जस्टो रियल फिनटेक लिमिटेड। हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर पुष्पमित्रा दास साहब जुड़े हुए हैं। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। तो दास सर, प्लीज समझाइए कि आपकी कंपनी का कारोबार क्या है, और जस्टो रियल फिनटेक काफी यूनिक और अलग नाम है। तो सर, उसके पीछे की कहानी बताइए। पहले मैं बोलता हूँ जस्टो रियल फिनटेक क्या है। राइट। जस्टो रियल फिनटेक एक कंपनी है जो 2019 में स्टार्ट हुआ था हमारा। एंड वी आर बेसिकली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग मार्केटिंग strategy, sales strategy to the developers, especially residential developers. We have already started commercial recently. उसके बाद हम डेवलपर का इन्वेंट्री अंडरराइट करके उसको बेचते हैं। what I mean by underwrite is we define that ये प्रोजेक्ट का पूरा इन्वेंट्री हम सेल करेंगे ओके। और ये साइट का पूरा इन्वेंट्री हम सेल करेंगे। वी टेक द ओवरऑल इन्वेंट्री। हम टुकड़े में माल नहीं लेते हैं, इंडिविजुअल फ्लैट्स नहीं लेते हैं, पूरा प्रोजेक्ट लेते हैं। उसका मार्केटिंग स्ट्रेटजी, उसका सेल्स स्ट्रेटजी बना के हमारे लोग उनको बेचते हैं उनके साइट से। उसके बाद उसका होम लोन करवाते हैं, उनका डिसबर्समेंट कराते हैं। फिर उसके बाद उसका डिमांड लेटर, जैसे प्रोग्रेशन होगा कंस्ट्रक्शन का उसके हिसाब से हम डिमांड लेटर इशू करते हैं, कलेक्शन करते हैं और पोजीशन देते हैं। इन इफेक्ट वी हैंडल द एंटायर जर्नी ऑफ द कस्टमर एज फार एज द डेवलपर इज कंसर्न, पहला। दूसरा, हम क्या करते हैं कि डेवलपर का जितना कैश फ्लो रिक्वायरमेंट होता है प्रोजेक्ट के लिए, फंड रिक्वायरमेंट जो होता है प्रोजेक्ट के लिए, वो हम डिफाइन करते हैं। उसके हिसाब से हम हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना के उसको हम सेल करते हैं। तीसरा, हम क्या करते हैं, डेवलपर का हम ही है जो उनका बिजनेस डेवलपमेंट टीम है, सेल्स टीम है, सीआरएम टीम है, मार्केटिंग टीम है, कलेक्शन टीम है और होम लोन टीम है। हम ही उनके लिए काम करते हैं। उसमें हम डेवलपर का बहुत सारा टाइम बचाते हैं, अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी में बदलते हैं और उनका प्रोजेक्ट को सक्सेस करने में हमारी बड़ी हाथ रहती है। बिल्कुल। तो एक तरीके से डेवलपर फोकस करे प्योर डेवलपमेंट में, और उसके बस आसपास की सारी चीजें जस्ट वो देख लेगा। टेंशन हम ले लेंगे। बिल्कुल। और सर, रियल फिनटेक नाम के पीछे की कहानी सर, मतलब जस्टो का भी मतलब क्या होता है, और ये नाम की कोई जस्टो अगर स्टोरी। जस्टो जो 2019 में हम चालू किए, आप अगर देखेंगे 2019 के पहले हमारा डीमोनेटाइजेशन हुआ था। राइट। उसके बाद हमारा रेरा आया था। उसके बाद आईबीसी आई थी। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में बहुत सारे चेंजेस आए थे। एंड ऑल दिस रेगुलेटरी चेंजेस दैट हैपन फॉर द रियल एस्टेट इंडस्ट्री इज प्राइमरी टू एंश्योर दैट ट्रस्ट इज बेटर। पीपल कैन ट्रस्ट द डेवलपर मोर बिकॉज हमारा रियल एस्टेट एक ऐसा ही के सामान छोड़ के आते हैं। हम कोई भी सामान खरीदने को जाते हैं तो हम पैसा देते हैं और हमारा सामान लेके आते हैं, गाड़ी हो या गोल्ड राइट। हो या टीवी हो या जो भी हो। पर रियल एस्टेट एक ऐसा सामान है, हम पैसा भी देते हैं और सामान आपके डेवलपर के पास छोड़ते हैं इस उम्मीद से कि हमें राइट क्वांटिटी मिले, हमको राइट क्वालिटी मिले और राइट टाइम पे हमका डिलीवरी हो। क्वांटिटी का मतलब 1000 स्क्वायर फीट बोल के 700 स्क्वायर फीट ना देवे, कि 950 स्क्वायर फीट ना दे, वो मैं राइट। बोल रहा हूँ क्वांटिटी का राइट। मतलब। सो द अंडरलाइंग एलिमेंट इज ट्रस्ट, द एलिमेंट अंडरलाइंग एलिमेंट इज faith. So justo the word, and you have to be judicious. Okay, justo का मतलब is nothing but just in Latin is called justo. The word justice has been derived from the word just. So ऑलराइट। justo basically means righteous, judicious, which is very much required in the industry we are in. You know, आदमी घर खरीदता है, जिंदगी में पहली बार खरीदता है, और एक एक ही घर खरीदता है, दो घर खरीदता है, और उसका लाइफ का सबसे बड़ा परचेस है। तो हम राइट। इस तरीके का रोल कर पाए जिससे उसको आसानी रहे, कस्टमर को
डेवलपर को भी पैसा बनाने के में हम हेल्प करें, डिलीवरी करने में हेल्प करें. सो इट इज एवरीथिंग इज revolves around being judicious, righteous, you know, that is the गॉट underlying इट। thought गॉट process. इट सर। That's why we came राइट। out with the two words which are phonetically sounding good to remember. Justo, there's our two words, you know. That's how the word Justo came. Coming back to real fintech, we wanted to be in real estate. And finance is, we are already involved in the business of financing in terms of home loans and other things where we are acting as a DSA, we are helping the consumer. And we wanted both to run on a tech platform on which we are already fairly advanced internally. And we are also spending a lot of money going forward. Out of this IPO also, a big amount of money will be spent on tech. राइट, सो सर आपने टेक का जिक्र किया है, तो अभी आप ये जो सर्विसेज देते हो उसमें कोई प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स या सॉफ्टवेयर इन हाउस यूज करते हैं, डेवलप करते हैं, या वो आउटसोर्स्ड है? हमने इन हाउस उनको डेवलप किया है थ्रू एन आउटसाइड फॉर्म. We have a tech team, but most of the tech team that we have is outsourced. But they are ओके। developing exclusively for us because they are more competent to do what we can't do. राइट। We have a tech platform for the front end, which is called Justoverse, which our sales people use. And आप समझिए कि मेरे को टेक की जरूरत बहुत ज्यादा है क्योंकि मैं आज 200 से 50 यूनिट हर महीना बेचता हूँ. 250 यूनिट्स जो मैं सेल करता हूँ उसका आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे, कन्वर्सन रेट मेरा 4% होता है. मतलब 100 आदमी अगर साइट पे आता है, 4 आदमी फ्लैट खरीदते हैं. तो मैं राइट। हर महीने 6,000 से 7,000 कस्टमर को मिलता हूँ. और अगर 7,000 कस्टमर मेरे आते हैं, मेरा लीड जनरेशन उसका 4 टाइम होता है. तो ये डेटाबेस को हैंडल करना इज नॉट वेरी इजी. सो इट करेक्ट। रिक्वायर्स ए वेरी रोबस्ट टेक. कौन आया, किसको मिला, कौन सा ब्रोकर से आया. आज मेरे 3,400 रजिस्टर्ड ब्रोकर्स है जिसके साथ मैं डील करता हूँ. उनका मॉनिटरिंग करना पड़ता है, उनका ट्रैक करना पड़ता है, उनका परफॉर्मेंस देखना पड़ता है. ये सब फ्रंट एंड हमारा जस्ट वर्क्स पे होता है. कौन सा कस्टमर किसके थ्रू आया, कैसे एक कस्टमर दोनों के तरफ तो नहीं आ गया, डिस्प्यूट होना नहीं चाहिए. वो कौन बुक किया, कौन अटेंड किया, कस्टमर का क्या पोजीशन है लोन का. ऑल दिस थिंग्स इज डन ऑन जस्टो वर्क्स. जस्टो गॉट इट। वर्क्स इज आवर इंटरनल टेक प्लेटफॉर्म. जस्टो वर्क्स, जस्टो वर्क्स में हमारा क्या होता है, जब हम मैंडेट साइन करते हैं पूरा, उसको हम जस्टो वर्क्स में ले लेते हैं. और उसके बाद पूरा सीआरएम सॉफ्टवेयर, होम लोन सॉफ्टवेयर, बिलिंग सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सब जस्टो वर्क्स में प्रोसेस होता है. और तीसरा एक SaaS प्लेटफॉर्म लेके हमारे जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमने उसको चेंज किया. इट इज कॉल्ड जस्टो पल्स. जस्टो पल्स इज बेसिकली गॉट टू डू विथ ऑल आवर एम्प्लॉइज प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ योर आज का टारगेट कितना है, पेरोल प्रोसेसिंग है, परफॉर्मेंस। राइट। रिवॉर्ड परफॉर्मेंस है, और सारे एम्प्लॉय रिलेटेड सब. दीज आर द थ्री सॉफ्टवेयर दैट वी हैव गॉट. हाउएवर we are investing significantly in a very productive tech platform for गॉट which इट। we are earmarking funds from IPO. राइट। और सर आप जैसे पहले भी बता रहे थे कि सॉरी दी रिटेल या रेसिडेंशियल सेक्टर है उस पर आप ज्यादा फोकस करते थे, और अभी आपने कमर्शियल पे भी शुरुआत की, तो उस तरीके से सर आप स्मॉल साइज, मिड साइज या पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेवलपर को ज्यादा फोकस करते हैं, या आई मीन इट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड? सर मेरा जो मैं आपको स्कोप ऑफ सर्विसेज बताया, डेवलपर के पास ऑलरेडी ये, बड़े डेवलपर के पास ऑलरेडी है. राइट। दे डोंट नीड अस. ओके, एंड वी डोंट करेक्ट। नीड them. So we primarily focus on A minus, B plus, and B grade developers, where we are helping them to help take better decisions and add value to their business. So क्लियर। ये रहा हमारा डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से. Our your second question about the size of the product. We are not in the segment of beyond 5 crores or so. है हमारे पास, वो बहुत कम है. राइट। ना के बराबर है. 5% बिजनेस है हमारा जो 5 करोड़ के ऊपर का है. 95% ऑफ द बिजनेस इज बिटवीन 50 lakhs to about 5 crores. And major average ticket size that I handle is almost about 1 crore in Bombay and Pune markets. Pune being 70% of my market size. Pune average size about 1 crore.
Bombay average size about 1.5 to 2 crores. Average ticket size. Because I'm in extended markets of Bombay like Kalyan, Dombivli, Thane, and Navi Mumbai. So Right. that is my segment. And in this segment comprises of more than 70% of the market of real estate in India. Yes, that is the majority of the Yeah, market. yeah. Where demand is not a problem. डेफिनेटली। सर, कंपनी के ऑर्ग स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। कंपनी की कोई सिस्टर कंसर्न या सब्सिडरी है सर? हमारी एक टेक कंपनी है जो उसका नाम है जस्टो रियल जस्टो जस्ट लैब्स। इन्फोटेक। हाँ, इन्फोटेक इन्फोटेक लैब। कंपनी है। या दैट्स अबाउट ऑल। और एक कंपनी है पीएमडी वेंचर्स जो मेरी कंपनी है, बट इट इज नॉट अ वेरी एक्टिव कंपनी। हमारे एक ही कंपनी है, उसके सिवा और कुछ भी नहीं है एज ऑफ नाउ। ओके। सर, जो आपके प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी वेरिएशन है, लाइक 12% टू 21%, 11%, रिसेंटली 18%। तो गोइंग फॉरवर्ड क्या आइडियल मार्जिन आप देखते हैं आपके बिजनेस में? सर मैं मेरा कंपनी का मार्जिन ऑलमोस्ट 17 to 18% रहेगा, हम्म। कम से कम। माई बॉटम लाइन, हम्म। मैं अगर 100 रुपये का सामान मेरा रेवेन्यू बुक करता हूँ, मेरा मॉडल बड़ा सिंपल मॉडल है। मैं अगर आप समझिए 1 करोड़ का घर बेचता हूँ तो मैं 2.5% ऑफ दैट इज व्हाट इज माई रेवेन्यू। 2.5 to 3% इज माई रेवेन्यू। आउट ऑफ द 3% of my revenue, 3% is my net revenue that I get, and from which a major cost is my employee cost. So out of 100 rupees that I earn, almost 15%, 18% will be my net margin that I will earn. 25% will be the PBT, and about 18% will be the net ओके। PAT. एंड सर, लाइक लास्ट ईयर आपका थोड़ा सा बोरोइंग इंक्रीज हुई है, व्हाट वाज द रीजन फॉर इंक्रीजिंग बोरोइंग इन 2025? 25 borrowing has gone up primarily because of I moved out of a lot of markets. I moved, and my receivables have actually not got collected as it should have got collected in time, and I had to invest a lot of money. You must have also seen my salary bill has gone up last year. My salary bill has gone up because I'm entering a lot of new markets, and new the benefit of which you will get in the next year. That is why my borrowings have gone up. एंड सर, लाइक लास्ट 1 ईयर में जो आपने प्राइवेट प्लेसमेंट किया था उसके बाद अभी आईपीओ की प्राइसिंग अराउंड लाइक डबल ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, तो इन दैट पीरियड आपके बिजनेस में क्या क्या मेजर चेंजेस आए विद दैट प्राइवेट प्लेसमेंट फंडिंग से? So, can you repeat the question? सर, आपने जो प्राइवेट प्लेसमेंट रेज की थी लास्ट ईयर के अंदर, उस प्राइसिंग के कंपैरिजन आईपीओ प्राइसिंग अराउंड 2x लॉन्च कर रहे हैं आप, तो लास्ट 1 ईयर में उस प्रोसीड से क्या यूज करके बिजनेस में एक्सपेंशन हुआ है आपका? लास्ट ईयर में जो प्राइसिंग किया था, जो एसएमई मेरा फंड रेज हुआ था, इट वेंट प्राइमरली टू पे ऑफ माय पार्टनर। आई हैड अ हम्म। पार्टनर इन द बिजनेस कॉल्ड मिस्टर राहुल पांडे, हम्म। and my partner was exited with 90% of the money, हम्म। and the rest of the money did not come to the business. Small हम्म। amount of money came to the business. Actually, some form of debt only came, which is also going to get repaid out of the equity money. That's about all. ओके सर। एंड सर, जैसे अभी जो बड़े मार्केट हो गए मुंबई और दिल्ली के अंदर, वहां पर जो लग्जरी सेगमेंट है दैट इज इंक्रीजिंग, एंड जो अफोर्डेबल सेगमेंट है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है, तो आपको गोइंग फॉरवर्ड क्या ट्रेंड दिखता है रियल एस्टेट के अंदर? I am neither in affordable segment nor in luxury segment. I'm in हम्म। the mid segment. यस सर। And mid segment is the only segment where there is a demand. हम्म। And real estate is one business where you don't have to really create a demand. I हम्म। strongly believe in catering to the demand rather than focusing on creating a demand for a product and spending a lot of money on marketing. We are basically marketeers. We are not here to create a brand. We are here to cater to the demand. That's about all. हम्म। That's our focus. If a market goes up, our business. If the market comes down, we get more business. If the market becomes tougher, we get more business. If the market is selling more, we get more business. We are basically a strategy and marketing company. So our services will always be required and perpetually required. ओके सर। But the और levels will keep on changing all the time. हम्म। और सर, जिस हिसाब से लाइक ये रियल एस्टेट बिजनेस काफी रेगुलेटेड बिजनेस माना जाता है, तो सर जब आप नए डेवलपर्स को अप्रोच करते हैं, लाइक हाउ forthcoming आर दे टू आउटसोर्स देयर मार्केटिंग एंड स्ट्रेटेजी सर्विस टू यू? Sir, I'm solving a big problem for the developer. Please understand.
हम्म। I'm solving the biggest problem of the developer. That is number one, I'm enhancing his brand. हम्म। मेरे साथ डेवलपर्स है जो 30 से 40 करोड़ साल का करते थे, अभी 300 करोड़ कर रहे हैं साल का। हम्म। मेरे पास डेवलपर है जो साल में एक प्रोजेक्ट करते थे, अभी 4 प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आई एम डिफाइनिंग देयर कैश फ्लो सो दैट उनका प्रोजेक्ट टाइमली आए। I am making their brand reach to multiple customers through a network of brokers which was not there earlier. I am helping developers to look at data driven strategy and take decisions which they were not used to earlier. So I have got different types of developers. There are big developers, there are small developers. Okay. So राइट। I am overall helping a lot of developers in that segment. So I am something who developers really looks forward to, and to help him out in the entire journey of selling his inventory and completion of the project. Coming back मेक to सेंस। regulations, uh, it's a very, very welcome move. And in a regulated environment, we are the best option. There are construction partners who are very happy with us because they say, if Justo is there, I know मेरा construction रुकने वाला नहीं है. Yeah. There is राइट। no acceleration and deceleration of the project. राइट। सर, जैसे आप पहले बता रहे थे कि आपके ज्यादातर प्रोजेक्ट्स पुणे और मुंबई के रीजन में है, तो इसके अलावा और भी कहीं पे कोई प्रोजेक्ट्स अभी है, या हाँ, अगर अभी आपको आपका मॉडल लाइक इंडिया के बाकी ज्योग्राफी में रेप्लिकेट करना हो तो क्या वो पॉसिबल है? अभी हमारा प्रोजेक्ट नासिक में है। 3 प्रोजेक्ट हम नासिक में कर रहे हैं। Or with the money that the IPO is going to give us, it will help us in expanding our market to Bangalore, Hyderabad, and Ahmedabad. These are 3 cities that we are looking very aggressively for expanding our business to. Why Bangalore is because Bangalore has a lot of similarity with Pune, and राइट। more than 80% of the buyers are from the IT segment like Pune. More than 80% of the people in Bangalore, maybe 70% or so, are the salaried class. There are a lot of established developers in Bangalore like Pune. There are a lot of defense personnel in Bangalore like Pune. There are a lot of students who come to Bangalore and stay and grow. I want to remain in the city like Pune. So customer segmentation wise, we do not see a much of difference. The only difference in Bangalore that I see versus Pune is Bangalore has a lot of established developers, and the small time developers are really not able to capture that kind of a market which established developers are there. They would definitely require people like us to help them sell their goods and bring in much more value added services to them. That is where we come in. ऑलराइट, मेक सेंस। तो इट वुड बी अ रियल कैटलिस्ट फॉर देयर बिजनेस। आई मीन जस्ट वुड बी एब्सोल्युटली देयर टू सर। पुश देम। हम जिनके साथ जुड़े हैं उनका बिजनेस बढ़ा है, बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा है। राइट। सर, हर एक बिजनेस में कुछ डे टू डे ऑपरेशनल चैलेंजेस रहती है। आपके बिजनेस में डे टू डे ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या क्या आप फेस करते हैं? सर मेरा पहला इज रॉ मटेरियल। कोई भी धंधे में जब तक रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो वो करेगा क्या। राइट। तो मेरा रॉ मटेरियल है इन्वेंट्री। आई हैव टू गेट द इन्वेंट्री ऑन टाइम। हमारे देश में अप्रूवल इज अ बिग इश्यू एट टाइम्स। कभी हम इन्वेंट्री साइन करते हैं, अप्रूवल में अटक जाता है, लिटिगेशन में अटक जाता है, ये एक चैलेंज होता है। दूसरा, हमको जो इन्वेंट्री आता है टुकड़े टुकड़े में आता है। कभी कभी एस हमको आता है सीसी तक आता है, उसके बाद हायर फ्लोर्स तक आता है। उसमें हमको तो दिक्कतें आती है। जैसे इन्वेंट्री तो हम ले लिए बट हमने आदमी लोग को डाल दिए, अभी इन्वेंट्री अटक गया तो मेरा आदमी क्या करेगा। मेरा तो खर्चा चलता है, मेरा बिजनेस ऐसा है कि मेरा पैसा टाइम पे लगता है। राइट। तो दैट इज वन चैलेंज। सेकेंड इज रॉ मटेरियल आने के बाद उसको कन्वर्ट करना रहता है प्रोडक्शन में। फॉर मी प्रोडक्शन इज माई पीपल। My people are my assets. Only assets help in producing. So my people are the assets and they produce. So right kind of talent, hiring, retention, reward, all these things are the other challenge. The lot of developers who want to take away people from Justo because they are very, very well trained. So, and people are very young generation. So यंगर लोग समझते नहीं है, 10,000 कोई देता है वो चले जाते हैं।
फिर साल भर के बाद बोलते हैं सर हमने गलती कर लिया, हमको जाना नहीं है, हम वापस आना चाहते हैं। सो ऑल दिस स्मॉल इश्यूज आर देयर। उसके बाद डेवलपर भी जब भी प्रोजेक्ट्स चालू करते हैं, उनका पैसा धीरे 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 आता है। तो हमारा वर्किंग कैपिटल का काफी सारा पैसा जब तक उनका रजिस्ट्रेशन होता है तब तक लग जाता है। उसके बाद धीरे धीरे पैसा रिकवर होता है, वो रिकवरी होने को 6-7 महीना चला जाता है। दीज आर द बेसिक 3 challenges, बट अदरवाइज देर आर नो अदर challenges। गॉट इट। सर, इंटरव्यू कंक्लूड करें उससे पहले आखिरी सवाल। आप अगले 3 से 5 साल के लिए सर क्या लक्ष्य, क्या गोल लेके चलते हैं, और अगला फेज ऑफ ग्रोथ आप कहाँ पे देखते हैं? सर मैं नंबर्स तो आपको बता नहीं पाऊंगा एट दिस स्टेज। डेफिनेटली। इट इज नॉट राइट फॉर मी, इट इज नॉट अलाउड ऑल्सो अंडर regulations, I will not. But I राइट। think I think markets are very optimistic. India is a market where India is a big market and there is a consistent demand for real estate forever. And the industry is growing significantly. Mandate business has grown by about 45% in the last 3-4 years. In future, mandate business is going to grow about 17 to 18% as per Lysis for us, who is a very senior research analyst. And the total inventory size is almost about 15 to 18%, which is sold by mandate companies. So I see potential in this business significantly. ऑल राइट। थैंक यू वेरी मच पुष्पमित्रा सर, आपने समय दिया और कंपनी के बारे में विस्तार से बताया। थैंक यू। Thank you थैंक यू। so much. Thank you, sir. Thank you very much.